इस लेसन में मैं आपको डिवीजन करना बताती हूँ कि अगर आपके पास फ्रैक्शन में डिवीजन है तो कैसे आपने उसको सॉल्व करना है। देखिए पहला क्वेश्चन है आपके पास 2 डिवाइडेड बाय 4 और 2/4 भी हम कह सकते हैं। फिर बीच में ये डिवाइड का निशान है और 4/8। बहुत सिंपल है। आपने क्या करना है, आपने करना है सबसे पहले 2/4। देखिए जो ये आप कह सकते हैं कि ये लेफ्ट साइड पे लिखा है और ये राइट साइड पे है। जो यहाँ आपके राइट हैंड साइड पे लिखा है उसको आपने चेंज करना है। देखिए ये जो डिवीजन का निशान होता है, जो इसका साइन है डिवीजन का, आपने इसको कन्वर्ट करना है मल्टीप्लिकेशन में। याद रखें जब भी आपको डिवाइड का निशान होगा आपने उसको कन्वर्ट करना है मल्टीप्लाई में। और आपके राइट साइड पे देखिए 4/8 है, तो ये हो जाएगा जब आप मल्टीप्लाई का इसको कन्वर्ट कर देंगे, बदल देंगे डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में, तो राइट साइड पे भी जो लिखा है फ्रैक्शन वो भी आपका चेंज हो जाएगा। डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में ले आए और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में। 4/8 आपका 8/4 हो गया। सो सिंपल। अब हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, याद रखें जैसे ये आपने देखा कि मल्टीप्लाई का निशान ही ऐसे है कि ये और ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ऐसे ऐसे हो जाएंगे, ऐसे ऐसे आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ऐसे न्यूमरेटर में और ऐसे आप कर सकते हैं। लेकिन ऐसे नहीं कर सकते कि आप न्यूमरेटर और न्यूमरेटर को आपस में सिंप्लीफाई कर रहे हैं। जैसे ये मल्टीप्लाई का निशान है, राइट। देखिए ये ऐसे और ऐसे कैसे हो जाएगा ये। 4 1 टाइम 4, 4 2 टाइम्स 8। अब क्या होगा, देखिए ये भी सिंप्लीफाई हो सकता है। 2 1 टाइम 2, 2 2 टाइम 4। और क्या हुआ फिर, ये 2 है और ये भी 2 रह गया। 2 1 टाइम 2, 2 1 टाइम 2। हमारे पास क्या आया, देखें ऊपर रह गया, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है। इनको अब आप मल्टीप्लाई कर लें। अगर जो भी यहाँ तो 1 हुआ तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1, 1/1 विच इज इक्वल टू 1। ये आपका सिंपल आंसर हो गया, राइट। क्योंकि अगर डिनोमिनेटर में 1 है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप सिंपल उसको 1 लिख सकते हैं और आपका ये आंसर हो गया। कितना सिंपल है कि जब भी आपको डिवीजन का साइन हो, डिवाइड का सिंबल हो, आपने उसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करके जो आपके राइट साइड पे फ्रैक्शन है उसको आपने चेंज करना है। एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये भी बिल्कुल वैसे ही है। देखें 6/12, आप इसको एज इट इज लिखें। ये डिवाइड का है सिंबल, इसको आपने मल्टीप्लाई में चेंज करना है। अब ये क्या हो जाएगा, 18/6। जब ये मल्टीप्लाई में आपने साइन चेंज किया तो आपने इसको 6/18 नहीं लिखना, आपने इसको 18/6 लिखना है। चेंज कर दें, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में ले आए, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में। अब जैसे ये साइन है ना, देखें ये यहाँ से है यहाँ तक, तो ये दोनों आपस में ऐसे ऐसे करके ये क्रॉस आउट सिंप्लीफाई हो सकते हैं। 6 1 टाइम 6, 6 1 टाइम 6। ये भी देख लें, ये भी 6 में आ सकता है, 3 में भी हो सकता है, लेकिन हम इसको 6 से डायरेक्ट कर देते हैं। 6 2 टाइम्स 12, 6 3 टाइम 18। अब ये 3 है, ये 2 है, आप इसको मजीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। तो क्या है कि आप इसको मल्टीप्लाई कर लें। ऊपर न्यूमरेटर में क्या रह गया, 3 और 1, 3 1 टाइम 3। न्यूमरेटर में आपके पास क्या रह गया, 2 और 1, 2 1 टाइम 2। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसका एक आंसर अगर आप होल नंबर में लाना चाहते हैं इसको, तो आप होल नंबर में भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे, क्योंकि इसका न्यूमरेटर देखें बड़ा है तो इसलिए ये आपका हो जाएगा, इसको हम कन्वर्ट 2 से डिवाइड कर दें, 2 1 टाइम 2, तो बाकी आपके पास रह गया 1। यहां से आपने स्टार्ट करना है होल नंबर, यहां से नहीं स्टार्ट करना, पहले आपने ऐसे आना है। इसका क्या मीनिंग हुआ, 1 होल नंबर, रिमाइंडर 1 रह गया, 1 डिवाइडेड बाय 2, फिर आपने यहां जाना है। होल नंबर में आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। अगर मैं कहूं कि होल नंबर को फिर फ्रैक्शन में आपने कन्वर्ट करना है तो कैसे होगा, 2 1 टाइम 2, इसको होल नंबर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है और इसमें आपने न्यूमरेटर ऐड करना है। 2 1 टाइम 2 और 1 3, 3/2, फिर ये 3/2 बन जाएगा। एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये है 7/14। अब क्या करना होगा आपने,
इसका देखिए मैं ऐसे थोड़ा बड़ा कर देती हूँ ताकि हमें पता हो। मल्टीप्लाई किया, यहाँ क्या लिखा, ये हो जाएगा 28/14। याद रखें जब भी डिवीजन को कन्वर्ट किया मल्टीप्लिकेशन में, तो आपके पास राइट साइड पे जो फ्रैक्शन है वो उलट जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में। अब क्या हो गया, अब आप देखें ये सिंप्लीफाई हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। 7 1 टाइम 7, 7 2 टाइम 14। अब देखें ये फिर हो सकता है 2 1 टाइम 2, 2 1 टाइम 2, 2 4 टाइम्स 8। अब ये 14 14 हो गया। सो सिंपल, 14 1 टाइम, 14 1 टाइम। न्यूमरेटर में भी 1 है, डिनोमिनेटर में भी 1 है, इट मींस के 1 ही आपका आंसर है। एक और क्वेश्चन सॉल्व करके बताती हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाए, कोई कंफ्यूजन बाकी ना रहे। लेफ्ट हैंड साइड पे जो फ्रैक्शन है उसको चेंज नहीं करना, उसके बाद डिवीजन का साइन आया है, आपने इसको देखें मल्टीप्लाई करना है, ये आपका चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/9। ये भी सो सिंपल क्वेश्चन बन गया आपका। 3 1 टाइम 3, देखिए जैसे ये क्रॉस है ना मल्टीप्लाई, ये ऐसे होगा, ये यहाँ से क्रॉसिंग हो सकती है इसकी, ये ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई हो सकता है, ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन ये कभी नहीं होगा कि आप न्यूमरेटर को आपस में कर रहे हैं 3 1 टाइम और 3 3 टाइम, ऐसे नहीं करना। 3 1 टाइम, 9 1 टाइम, 9 1 टाइम, इस क्वेश्चन का भी आंसर 1 आ गया। राइट, ओके। एक और सवाल देखें, मैं आपको 3 4 सवाल इसलिए प्रैक्टिस करवाती हूँ ताकि आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि करते कैसे हैं। 15/2 लेफ्ट साइड पे है, बिल्कुल चेंज नहीं करना, फिर डिवीजन का साइन आया, इसको आप मल्टीप्लाई में करके ये हो जाएगा 4/6। उसको आप चेंज कर दें उसकी पोजीशन। अब इसको सिंप्लीफाई करें, 2 1 टाइम 2, 2 टाइम्स 4, देखिए ये ऐसे हो जाएगा 2 1 टाइम 2 3 टाइम्स 6। ऐसे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सिंप्लीफाई हो सकते हैं, क्रॉस जैसे ये मल्टीप्लाई का सिंबल है, ऐसे ऐसे हो सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं होगा कि डिनोमिनेटर आपस में आप कर रहे हैं और न्यूमरेटर नो। यहाँ तक हो गया 2 1 टाइम 2 3 टाइम। अब देखें ये भी सिंप्लीफाई हो सकता है, 3 1 टाइम और 3 5 टाइम 15, ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये बाय चांस 1 हो गए हैं, लेकिन अगर ये 1 नहीं होंगे तो आपने मल्टीप्लाई करके लिखना होगा और देखना है कि अब तो कोई सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। तो देखिए न्यूमरेटर में 5 और 1 रह गया, 5 1 टाइम 5, और डिनोमिनेटर में तो आपके पास है 1, उसकी कोई जरूरत नहीं है, और यही आपका आंसर हो गया। राइट, ये मैंने कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स लिखे हैं आपके लिए, आपने खुद सॉल्व करना है, यहाँ मैंने आंसर भी लिख दिए हैं, लेकिन प्लीज पहले आपने सॉल्व करने हैं, फिर अपने आंसर टैली करने हैं। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। साइमा एकेडमी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।